गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज की शुरुआत सीधा नहा धो के किचन में हुई है क्योंकि आज है घर में कथा सत्यनारायण की। तो यहाँ पे नानी प्रसाद वगैरह बना रही थी, गेस्ट भी शुरू हो गए थे आने के लिए। मैंने नानी की थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह करी और प्रसाद तो नानी ने ही बनाया क्योंकि नानी हमारे उठने से पहले से ही लगी हुई थी। उसके बाद मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी। मैंने और नानी ने लंच प्रिपेयर किया क्योंकि गेस्ट आ रहे थे तो वो खाना वगैरह भी खा के जाएंगे। काफ़ी लेट हो गए थे पंडित जी तो कथा के लिए। फिर एनीवेज जो भी है, लेट लतीफ़ पंडित जी आ ही गए थे, पर जब भी आए फिर उसके बाद मम्मी पापा बैठे थे कथा में। सब लोग यहाँ पे कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। कथा खत्म होने के बाद सबने आरती वगैरह करी और आरती करने के साथ साथ ही हमें कन्या भी मिल गई थी तो उसकी प्रिपरेशन करी और कन्या पूजन भी हमने साथ के साथ ही कर दिया क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने के बाद कन्या पूजन कर दो तो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद सारे गाँव के लोग जो है वो तो अपने अपने घर चले गए थे, बट जो हमारे गेस्ट थे उनको हमने लंच वगैरह करवाया, सबको खाना वगैरह खिला खुलू के सबको विदा करा। उसके बाद हमने भी लंच किया और उसके बाद मेरी मौसी वगैरह नहीं, मतलब मौसी जी है वो पकोड़े और जलेबी लेके आए थे, वो सब खाए हमने। फिर मौसी भी अपने घर के लिए चले गए और उसके बाद जो है हमने सारे बच्चों को आराम से सुला दिया। हम भी खुद थोड़ी देर सो गए क्योंकि सुबह जल्दी के उठे हुए थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उठने के बाद चाचू आए हुए थे तो दित्तू को उन्होंने गोदी उठाया और हम लोग चल पड़े ऊपर वाले घर में क्योंकि दित्तू को बकरी के साथ खेलना था और साथ में ही दीदी को भी जाना था ऊपर। तो हम लोग ऊपर गए पहले, फिर उसके बाद नीचे आए, रेडी वगैरह हुए और रेडी होने के बाद जो है सीधा निकल कर शादी वाले घर में। यहाँ पे आज है मेहंदी सेरेमनी तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। पहले हम ब्राइड से मिले, जाके शगुन करा क्योंकि मेहंदी तो ऑलरेडी ब्राइड को लग चुकी थी, पर शगुन करना था, वो सब शगुन वगैरह हम लोग करके आए। फिर यहाँ पे हम लोग खड़े थे अपना डिनर करने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग बैठ के खा रहे थे उनका उठने का वेट कर रहे थे। फिर हम लोग खाएंगे क्योंकि उसके बाद डीजे शुरू हो जाएगा तो फिर खाना खा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे बैठ गए थे। दित्तू तो बेचारी आज मेरी हैरानी हो गई थी आज हो क्या रहा है, क्योंकि उसने मतलब खाया तो पहले भी है बट होश में जिसे कहते हैं ना, वो उसने पहली बार खाया है ऐसे खाना। हमारे यहाँ पे हिमाचल में ऐसे ही खाना खिलाया जाता है, नीचे बिठा के पत्तल वगैरह लगा के फिर खाना खिलाया जाता है। यहाँ पे हम सब लोगों ने डिनर वगैरह करा। उसके बाद सबके सब आ गए थे ऊपर डीजे के ऊपर। डीजे शुरू हो गया था और यहाँ पे मेरी कज़न्स वगैरह सब लोग डांस कर रहे थे और हमने यहाँ पे शगुन वगैरह भी दे दिया जो हमें देना था। तो यहाँ पे सब डांस कर रहे थे, फुल ऑन मस्ती वगैरह चल रही थी। दीदी यहाँ पे मेरी आशू दीदी मेरी बुआ की बेटी है, वो भी चली गई थी। मेरी छोटी बुआ की बेटी की जो बेटी है ना, मेरी भांजी इन शॉर्ट मेरी भांजी बहुत प्यारा डांस करती है, बट मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई। और आज मेरी दित्तू ने बिल्कुल डांस नहीं किया क्योंकि वो आज पता नहीं कैसे सोई सी हो रही थी, उसको नींद आ रही थी। आज तो शायद सुबह से थके पड़े थे, दिन में सो गई थी बट उसके बाद भी आई डोंट नो कैसे वो सोने के लिए हो रही थी। यहाँ पे सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे तो मैं उसको लेके ही खड़ी थी। उसके बाद मम्मी ने उसको ले लिया था और थोड़ी देर मेरे को भी भेज दिया था डीजे पे कि जा थोड़ा सा नाचे। अब मेरे को वैसे डांस करना पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सा हाथ वाथ हिला के चुपचाप से सरक के निकल आया क्योंकि दीदी बोल रही थी जल्दी आ जा। फिर मैं निकल के आ गई थी, बट फिर भी उसके बाद पापा डांस कर रहे थे। पापा और मम्मी ने थोड़ा डांस करा। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मम्मी पापा ने थोड़ा सा डांस करा। फिर दीदी चली गई थी पापा के साथ डांस करने का, थोड़ा बहुत दीदी पापा ने भी किया। फिर पापा ने दित्तू को मेरे से गोदी से लिया कि आ जा मैं थोड़ा सा नचा दूँ। सारा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है मैंने। और यहाँ पे दित्तू को थोड़ा सा नचाया। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके दित्तू को भी चेंज वगैरह करा, मैंने भी चेंज वगैरह करा और सो गया। आज का यहाँ पे ही हमारा थकान भरा दिन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।